एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि वर्ड रिस्पॉन्सिबल के बाद टू लिखा जाना चाहिए या फा। तो मैं आपको बता दूं, वर्ड रिस्पॉन्सिबल के बाद टू और फा दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोनों का अलग अलग सेंस होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कई बार इस वर्ड के बाद कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी टू या फा दोनों में से कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आइए एक एक करके इन तीनों के बारे में समझें कि कब वर्ड रिस्पॉन्सिबल के बाद लिखना चाहिए टू, कब लिखना चाहिए फा और कब इनके बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लिखना चाहिए। अगर हमें कहना हो कि कोई इंसान बहुत भरोसे का है, यानी जिस पर यकीन किया जा सकता है, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं रिस्पॉन्सिबल, लेकिन इसके बाद हम कोई प्रेपोजिशन नहीं देते हैं, बल्कि इसके बाद हम लिखते हैं एक नाउन। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो यू आर अ रिस्पॉन्सिबल टीचर, तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि आप एक भरोसे के टीचर हैं या आप एक जिम्मेदार टीचर हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल वर्कर्स, इस सेंटेंस का मीनिंग है वे लोग जिम्मेदार काम करने वाले हैं या भरोसे के काम करने वाले हैं, यानी अगर आप उन पर यकीन करेंगे तो वो आपका यकीन नहीं तोड़ेंगे। यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पुलिस मैन, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि आप एक जिम्मेदार पुलिस वाले हैं, यानी आप एक ऐसे पुलिस वाले हैं जिस पर यकीन या भरोसा किया जा सकता है। इन सभी सेंटेंसेज में मैंने रिस्पॉन्सिबल के बाद बोला एक नाउन, इसीलिए यह वर्ड रिस्पॉन्सिबल का मतलब था जिम्मेदार या भरोसे का। आइए अब दूसरा कंसेप्ट समझें। वर्ड रिस्पॉन्सिबल के बाद हम फा का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें कहना हो किसी चीज के लिए कोई इंसान जिम्मेदार है, यानी जब हमें कहना हो काज्ड बाई, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कारण यानी वजह, तो वहीं पर हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल फा। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो तुम इस नुकसान के लिए जिम्मेदार हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, यानी इस नुकसान का जो वजह है या जो कारण है वो तुम हो। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इस सेंटेंस का मीनिंग है इसके लिए वह जिम्मेदार है, यानी इस चीज के होने का कारण या वजह वह है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फॉल्ट, इस सेंटेंस का मीनिंग है इस गलती का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, यानी इस गलती का जो वजह है या जिस कारण से हुआ है वो मैं नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपने सीखा कि रिस्पॉन्सिबल के बाद हम फा का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें कहना हो कोई इंसान किसी चीज का वजह है या कारण है। आइए अब तीसरा कंसेप्ट समझें। रिस्पॉन्सिबल टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कि कोई इंसान किसी चीज का जवाबदेही है, यानी उत्तरदायी है, यानी जब कोई इंसान किसी के अंडर में काम करता है तो वह इंसान अपने सीनियर का उत्तरदायी होता है, यानी जवाबदेही होता है। जैसे कि एक कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे जो वर्कर होते हैं वो सुपरवाइजर के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी जवाबदेही होते हैं, और सुपरवाइजर मैनेजर का उत्तरदायी होता है, यानी जवाबदेही होता है, जबकि मैनेजर ओनर का उत्तरदायी होता है, यानी उस कंपनी का जो मालिक होता है वह उसका उत्तरदायी होता है या जवाबदेही होता है। आइए इस बात को एग्जांपल्स में समझें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। वर्कर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द सुपरवाइजर, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि वर्कर सुपरवाइजर के उत्तरदायी हैं, यानी जवाबदेही हैं। अ सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल टू द मैनेजर, यानी एक सुपरवाइजर मैनेजर का उत्तरदायी होता है, यानी जवाबदेही होता है। अ मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल टू द ओनर, यानी एक मैनेजर मालिक का जवाबदेही होता है या उत्तरदायी होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि रिस्पॉन्सिबल प्लस नाउन, रिस्पॉन्सिबल फॉर और रिस्पॉन्सिबल टू का इस्तेमाल कब करना है।